हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें क्योंकि मैं अपना नोट्स वहीं पे शेयर करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पे कि सीटेट को कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए उसमें एक बार में सिलेक्शन हो। कहने का तात्पर्य है कि 15 से 20 दिन भी पढ़ के आप सीटेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया भी है, तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इसमें ये नहीं होता कि पेपर 1 ईजी है, पेपर 2 सबका सब्जेक्ट, जैसे पेपर 2 में जिसका मैथ साइंस होता है तो उसका सब्जेक्ट भी अच्छा होता है, तो चाहे तो आराम से इसको क्वालिफाई एक बार में कर सकता है। और इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि आप बीएड पढ़ के आते हैं, जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है वो पढ़ के ही आता है और पढ़ने से वो पेडागोजी बहुत चीज़ हमको वहाँ भी पढ़ना होता है तो वो सॉल्व हो जाता है। तो इन सब बिंदुओं पर आज बात करेंगे, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें क्या छोड़ें कि एक बार में से 15-20 दिन में भी आराम से सिलेक्शन हो जाए। अभी तो बहुत लंबा टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो अभी से आप रणनीति बना के अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कोर्स ले कि नहीं, कहाँ से पढ़ें, कैसे बनाएं नोट्स, सब चीज़ पे बात करेंगे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। सबसे पहले आज बात करेंगे सीडीपी की कि सीडीपी की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो सीडीपी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना होगा, जैसे कि सीडीपी में सिलेबस देख लें। सबसे पहला कि सीडीपी का सिलेबस, और सब्जेक्ट में अगर आप सिलेबस नहीं भी देखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन सीडीपी में बिना सिलेबस का आप पढ़ेंगे तो बोलते हैं ना समुद्र में ऐसे ही, मतलब बिना तैरने आता भी नहीं और घुस गए वो वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें कोई भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें 50% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आप ओवरऑल सबका देख लें, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो सिर्फ सीडीपी का देखें और सीडीपी को तैयार करना स्टार्ट करें। जैसे सिलेबस में किस किस टॉपिक को दिया उस टॉपिक को आप पढ़ें और प्रॉपर पढ़ें, उसको अपना नोट्स बना लें, एक शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं। मैंने भी बनाया था, उसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी आपको कि मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ा कि यूट्यूब पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं क्वालिफाई आप कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर एक रणनीति के साथ कि आप उसको नोट्स बनाएं, उसको नोट डाउन करें ताकि आप रिवीजन उसको बार बार कर सकें। तो पहला ये सवाल है कि सीडीपी के लिए क्या हम कोर्स लें। तो बिल्कुल नहीं, कोर्स अगर आपको ज़्यादा पैसा है तो आप ले सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि कोर्स लेने से नॉलेज ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज घटेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि 100% अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सीटेट आपका निकल जाएगा एक बार में से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सीडीपी के लिए आप क्या करें, जैसे अभी तो टाइम है तो आप आराम से प्रॉपर वीडियो देखें, चैप्टर वाइज हर वीडियो देखें, एक चैनल 2 चैनल से आप उस वीडियो को तैयार कर लें। या फिर अगर आपका कम टाइम बच रहा है, लास्ट टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप मैराथन देख लें बहुत सारा। जैसे कि मैंने देखा था पिछले बार मेरा सीटेट जो निकला है, तो मैं हिमांशी मैम का पिछले 3-4 साल से जितना भी मैराथन आया है मैंने सबको देखा। उसमें क्या होता है, आपको ना शॉर्ट्स में वो वही चीज़ को बताते हैं, लेकिन मैराथन अगर अभी टाइम है तो प्रॉपर वीडियो देखिए उसके बाद देखें। तो मैंने 4-5 मैराथन को देखा और उसी के रिगार्डिंग मैंने एक नोट्स बनाया और वो नोट्स मुझे बहुत हेल्प भी किया है। आप उसका देख लें, हिमांशी मैम का और फिर सचिन सर का। मैं सचिन सर का भी देखती थी वीडियो क्योंकि उनका टैग वर्ड बोलते हैं, टैग वर्ड बहुत काम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना नोट्स और टैग वर्ड हर चीज़ शेयर कर दूँगी। एक बार में आराम से आप 100+ तो स्कोर कर ही लेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। 90 मार्क्स ही चाहिए होता है, लेकिन 100+ आपका आराम से आ जाएगा अगर 15-20 दिन भी बचा है तो, अगर बाद में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो। नहीं तो अभी अगर प्रॉपर रणनीति के साथ पढ़ते हैं ना तो 120+ आपका आराम से आएगा। तो आप यही करें कि दोनों का चैनल सब्सक्राइब करके रख लें और उसका वीडियो प्रॉपर देखें सीडीपी के लिए, और एमसीक्यू जितना हो सके उतना लगाइए। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अभी का सीटेट जो है और पिछले 4-5 साल पहले का प्रीवियस ईयर देख लें, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ज़्यादा मैं बदलाव नहीं बोलूँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस हमेशा ही पूछता है, लेकिन उसमें क्या था, इजी क्वेश्चन होता था। अभी थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके
थोड़ा मॉडरेट करके पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब देखिए आप मेरे बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे तभी मैं आपसे अपने बारे में कोई भी सवाल पूछूं तो आप उसका मे भी आसपास भी आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, आपने रटा रटाया पाँच क्वेश्चन को मेरे बारे में कहीं से सुना, कहीं से देखा, किसी ने बोला तो उसको पढ़ लिया आपने, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। जैसे कोई तीसरा सवाल मैं आपको पूछ लूँ जो कि आपने किसी से सुना ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो रटे नहीं, सीडीपी को समझें, प्रॉपर समझें। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी अपना नोट शेयर करके उसको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं भी मुझसे समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए ये सेट है प्रैक्टिस सेट, मैं 2 लगाई थी, बहुत लोग 1 भी लगाते हैं तो आराम से हो जाता है, लेकिन मैंने 2 लिया था। एक अरिहंत का है जिसको मैंने प्रॉपर लगाया था और दूसरा है यूथ कंपटीशन का आप लगाएं। ये दोनों मैंने लिया था सीटेट के लिए, पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए भी आप ले सकते हैं इस प्रकाशन का, और पेपर 2 है तो पेपर 2 के लिए भी ले सकते हैं। अब ये सीडीपी की बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट पे, जिसका मैथ साइंस है। अपना मैथ साइंस का आप सिलेबस देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी टीचर आपको लगते हैं कि बेहतर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो उसके रिगार्डिंग आप जाके उसकी तैयारी करें। उसके बाद अगर मैं बोलती हूँ SST सोशल साइंस की बात करती हूँ, तो सोशल साइंस चूँकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आप आराम से ना दानिश सर का भी सोशल साइंस देख सकते हैं, और फिर एक सनी सर है उनका देख सकते हैं। बहुत अच्छा होता है इनका, और मुझे लगता है अगर आप प्रॉपर उनका वीडियो देख लेंगे ना तो आपका आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखने से आपका आराम से एक बार में से सीटेट आराम से अच्छे मार्क्स से सोशल साइंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। क्योंकि वो जो पेडागोजी भी पढ़ाते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा होता है उनका, और सब्जेक्ट भी उनका बहुत अच्छा है, पकड़ अच्छा है। बोलते हैं कि देखिए नॉलेज सबके पास होता है, तरीका किसी किसी को आता है पढ़ाने के लिए। ये बात मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव में जब पढ़ाती थी ना तो हम मुझसे बहुत बड़े बड़े टीचर थे और ज्ञानी भी जिनसे मैंने पढ़ा भी था, तो उनके कम स्टूडेंट आते थे, मुझे ज़्यादा आ जाते थे। तो एक स्किल होता है पढ़ाने का, समझाने का। अगर मेरी बात को आप ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं तो 2 अक्षर में कम भी पढ़ाऊँ ना तो आप मुझसे संतुष्ट होंगे। लेकिन कोई होता है पूरा ही आपको बुक पढ़ा दे और उसमें आपको 5% ही समझ में आएगा तो आप उन इंसान से भागेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर एक ही तात्पर्य है कि समझाने का तरीका उन दोनों का बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है तो आपको भी समझ में आएगा, तो आप उनसे पढ़ें और समझ के पढ़ें। उसके बाद हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो हिंदी का देखिए एग्जैक्ट सिलेबस कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पेडागोजी होता है, गद्यांश पद्यांश का 2 तो वही हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद 15 नंबर आपको सीडीपी का पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा व्याकरण भी होता है गद्यांश से रिलेटेड, तो व्याकरण आप प्रॉपर तैयार कर लें, कुछ टॉपिक को देख लें जो प्रीवियस ईयर में हर साल पूछे जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग आप उसको तैयार कर लें। और रहा संस्कृत या इंग्लिश, चूज लैंग्वेज सेकेंड टू में जो भी लेते हैं, तो मैं हमेशा संस्कृत लेती थी। पहले मैंने सोचा इंग्लिश लूँगी, लेकिन इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक है तो मैंने संस्कृत लिया। और संस्कृत को भी सच बता रही हूँ उतना मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो भी मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने क्या किया था, सचिन सर का टैग वर्ड बहुत काम किया था, और यूट्यूब पे बहुत सारे टैग वर्ड वाले वीडियो मिलेंगे। आप बोलेंगे तो एक मैं टैग वर्ड वाला संस्कृत वाला भी वीडियो बना दूंगी। और मैंने जितना टैग वर्ड देखा था ना उसी के रिगार्डिंग मुझे 18-19 नंबर मुझे लग रहा है था मेरे पिछले सीटेड में, तो आराम से उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के आपको सीडीपी पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे पेडागोजी आप पढ़ते तो हिंदी पेडागोजी को पढ़ें, थोड़ा संस्कृत अगर आपको पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी लैंग्वेज है उसके पेडागोजी को भी देख लें। और फिर जो सब्जेक्ट है उसका भी पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी लोग छोड़ देता है। जैसे हिंदी है, उनको लगता है हिंदी 30 में से मेरा 25 आ ही जाएगा जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पेडागोजी। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा तो अंतर पेडागोजी में देखने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी को भी तैयार कर लें। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इस तरीके से अगर रणनीति बना के प्रॉपर तैयारी के साथ, सिलेबस के साथ, एक एक चीज़ को ध्यान देके अगर आप पढ़ते हैं ना तो आराम से सीटेट पास कर लेते हैं। सीटेट उतना ये नहीं कि इसमें मेरिट में मैं आऊँगा कि नहीं, बस 90 मार्क्स ओनली चाहिए। और बिहार की महिलाएं हैं तो सिर्फ 82 मार्क्स, तो आराम से आप स्कोर कर पाएंगी और आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। और अगले आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे या किसी भी एग्ज़ाम का दे, KVS आने वाला है,
या कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप बैठ सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर भी करिए क्योंकि छोटा चैनल है। मैं भी आपके सपोर्ट से धीरे धीरे मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और अपना नोट्स। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करेंगे, मुझे पता है इस वीडियो में कि दीदी अपना नोट्स शेयर करें, तो मैं बस उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जो मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ना कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ नेगेटिव भी कमेंट आता है उसको भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, आप देखें कोई लोग होते हैं स्क्रॉल करके लाइव को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं बस टाइम पास, शॉर्ट्स देख के टाइम पास करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उस टाइम को, जो टाइम मुझे मिलता ना, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं उस टाइम को यूज़ करती हूँ बस किसी के हेल्प करने के लिए। तो मे भी किसी का भला हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगले वीडियो के साथ जल्दी आप सबके सामने मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।